हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें एक अपडेट्स तो ड्राइवरों के लिए खास होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब में पाकिस्तान की पार्लियामेंट कमेटी ने उम्रे वीजे पर आकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ब्लैकलिस्ट करने पर गौर कर रही है। आगे अपडेट्स में बताया है कि पाकिस्तानी सीनेट की खारजिया अमूर कमेटी के सामने यह बात रखी गई कि आपके देश के लोग ज्यादातर उम्रे का वीजा लेके सऊदी अरब में आकर भीख मांगने का काम करते हैं, तो अभी हम लोग उनको सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट करने के गौर कर रहे हैं। पाकिस्तानी वजारत दाखिलिया के आला अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान 44,000 पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्क जाने से रोका गया। ये वो लोग हैं जो उम्रे वीजे पर आकर सऊदी अरब में भीख मांगने का काम करते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क से बेदखल कर दिया जाता है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के दम्माम के इलाके अल शर्किया रीजन में जो सऊदी अरब की दफा अल मदनी जिसको फायर ब्रिगेड कहा जाता है, उन्होंने बताया है कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी जिससे हमने काबू पा लिया। आगे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया है कि हमें जब इत्तला मिली हम लोग वहां पहुंचे और उस बिल्डिंग को तुरंत पूरा खाली करा दिया और वहां पर आग जो लगी हुई थी उस पर काबू भी पा लिया गया। उसके अलावा महकमा शहरी दफा अल मदनी जिसको कहा जाता है, इसको फायर ब्रिगेड बोलते हैं, उन्होंने बताया है कि इस इलाके में जो अल शर्किया रीजन है यहाँ के आसपास के इलाकों में उन्होंने बताया है कि आप लोग अपने घरों और बिल्डिंगों में फायर ब्रिगेड का जो यंत्र होता है, फायर ब्रिगेड लगने पर जो अलार्म बजता है, उसको आप लोग अपने बिल्डिंगों में ज्यादातर लगाएं ताकि आप लोग सेफ रहेंगे। ताकि जो धुआं उसमें जाएगा तो अलार्म की घंटी बज जाएगी, तो आप लोग उसमें सेफ हो जाएंगे। अगली अपडेट, सऊदी अरब में आप लोगों को पता है कि हमेशा चेकिंग चलती रहती है, जो कि एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 19,321 गैर मुल्की भाइयों को पकड़ा गया, जो कि ये लोग सऊदी अरब में गैर कानूनी तरह से रह रहे थे। तो जो इस पे पुलिस की एक कमेटी जो काम करती है, उन्होंने बताया है कि हमने इसमें से 11,427 लोगों को इकामा की कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए थे। और आगे अपडेट्स में बताया गया है 4,697 लोग जो है सरहद की कानून की खिलाफ वर्जी किए हुए थे, जबकि इसमें आगे बताया गया है 3,197 लोग लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं। और आगे उन्होंने बताया है कि 1,070 लोगों को गिरफ्तार किया जो सरहद पार करके सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और आगे उन्होंने बताया है कि इनमें से 31% यमनी है, 67% यूरोपीय है, जबकि 2% अलग मुल्क के लोग हैं। अब इसमें यमनी और यूरोपीय इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये लोग बॉर्डर के पास ही रहते हैं और मौका देख के घुस जाते हैं सऊदी अरब में। बाद में यहाँ आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में बहुत तेजी से चेकिंग चलती है, तो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाता है। इसी तरह आगे अपडेट्स में बताया गया है कुछ लोग इसमें यहाँ से सऊदी अरब से 193 लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर किया गया है। कमेटी ने आगे बताया है कि गैर कानूनी जो लोग यहाँ रहते हैं गैर मुल्की भाई, उनको सहूलियत फराहम करने पर यानी उनको रिहायशी कोई मदद करने पर 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो कि ये कमेटी ने बताया है कि अगर कोई भी शख्स सऊदी अरब में, चाहे वो गैर मुल्की हो या यहाँ का रहवासी सऊदी हो, अगर किसी भी जिसके पास यहाँ सऊदी अरब में वो गैर कानूनी तरह से रह रहा है, अगर उसको कोई भी मदद करता है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी भी जेल हो जाएगी। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी भाई बस की ड्राइवरी करते हैं, यानी बस जो चाहे वो आप यहाँ स्कूल की बस चलाते हो या आप इंटरनेशनल की बस यहाँ से दुबई जाने वाली कोई भी बस चलाते हो या कोई भी बस आप अगर सऊदी अरब में चला रहे बस के ड्राइवर हैं, तो आपको सऊदी अरब में अब यूनिफॉर्म पहनना जरूरी हो गया। क्योंकि सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी, जो ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी, उन्होंने बताया है कि अभी सभी बस के ड्राइवरों को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी हो गया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अब वो कौन सा यूनिफॉर्म होगा, अब वो
उनकी कंपनी ये तय कर सकती है कि मतलब मैं अपने ड्राइवर को कौन सा यूनिफॉर्म दूं। लेकिन उसमें बताया गया है कि आप लोग पैंट शर्ट अगर पहन रहे हैं तो काला पैंट होना चाहिए, नीला शर्ट होना चाहिए, चाहे वो हाफ हो या फुल हो। उसके बाद आपके पास टोपी भी होनी चाहिए, अब वो ब्लैक ही टोपी होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास जूता भी होना चाहिए। अगर आप तोप पहन रहे हैं तो तोप के ऊपर भी पूरा सुमा गुमा सब कुछ होना चाहिए, तो आप मतलब गाड़ी चला सकते हैं। और औरतों को भी अगर वो पैंट पहन रही है तो वही ब्लैक और शर्ट, लेकिन ऊपर से मतलब नकाब पहनना जरूरी है। और उसके बाद अपने सर पे वो लोग टोपी भी लगा सकती हैं, या जो नकाब की पट्टियां होती है वो भी लगा सकती हैं। मतलब इसी तरह से वो गाड़ी चला सकती हैं, जो कि सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि ये सभी सऊदी अरब में बसों के ड्राइवरों को ये यूनिफॉर्म एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। जो कि ये कब से लागू होगा, जो कि 27 अप्रैल से लागू होगा। मतलब ये नियम 27 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो जितने भी भाई सऊदी अरब में बस की ड्राइवरी करते हैं, वो ये सोच ले कि उनको यूनिफॉर्म पहनना होगा। अब वो आपका ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट में आप काम करते हैं, जिस हिस्से में काम करते हैं आप लोग, अब आपको वो लोग वो मतलब ये मुहैया कराएंगे कि हम अपने कंपनी का ड्रेस कोड लॉन्च करें। लेकिन अब वो ड्रेस कोड लॉन्च करने के लिए भी जो यहाँ ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी है उससे उन आपके मालिकों को जाकर वहाँ परमिशन लेना होगा। उसके बाद वो लोग परमिशन दे देंगे, उसके बाद वो अपना एक लॉन्च कर सकते हैं ड्रेस। उसके बाद वो ड्रेस आपको दे देंगे, आप ताकि पहन के बस की ड्राइवरी करें। इससे सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बताया है कि इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये पता लग जाएगा कि ये बस के ड्राइवर ही है। तो इससे बहुत लोगों का मतलब जो है फायदा होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।